हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के अंतर्गत कांस्टेबल का रिटन एग्जाम दिया और जो पास हो गए उस एग्जाम में, उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके साथ साथ शारीरिक मानक परीक्षा यानी कि पीएसटी, डीबीएन पीएसटी की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की डेट आ चुकी है। इसको लेकर ये देखिए लेटर जारी हुआ है और आज ही लेटर जारी हुआ है पूरा। ये देखिए 13 दिसंबर 2024 का लेटर है। इसमें ये पूरा जो कांस्टेबल की भर्ती को जिन्होंने परीक्षा दी और जो अहर अभ्यर्थी हैं पूरा लिखा है, उनके अभिलेखों की समीक्षा और इसके साथ साथ शारीरिक मानक परीक्षण जो है वो 75 जनपदों में 26/12/2024 से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, एक दिन में नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जो शारीरिक मानक परीक्षण है इसको टाइम लगता है, तो ये इसीलिए 26/12/2024 से इसे प्रारंभ किया जा रहा है। और इन सब के लिए आपके लिए एक नया प्रवेश पत्र जो है वो जारी होगा। उसका लिंक बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर 16/12/2024 को अपलोड किया जाएगा, यानी कि 10 दिन पहले। ठीक है, उससे पहले आप इसे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। जब ये 16/12/2024 को अपलोड किया जाएगा उसके बाद ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिखा है जिन अब ये प्रवेश पत्र जो है वो आपको डाउनलोड करना होगा और प्रवेश पत्र पर जो परीक्षा केंद्र आपका अंकित होगा और जो तिथि दे रखी होगी, क्योंकि 26 दिसंबर से स्टार्ट है, अब आपका 27 को भी हो सकता है, 28 को भी हो सकता है, 26 को भी हो सकता है। तो जो तिथि दे रखी होगी और जो निर्धारित जगह दे रखी होगी और जो समय दे रखा होगा उसके अनुसार आपको अपने मूल प्रमाण पत्र लेके जाने हैं। और मूल प्रमाण पत्रों की एक जो लिखा है फोटो स्टेट की पूरी प्रति, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको लेके जाना होगा। 100 प्रमाणित होने चाहिए, तो एक की जगह 2 ले जाइएगा जीरोक्स कॉपीज, और 100 प्रमाणित करके कुछ बिना प्रमाणित करके ले जाइएगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अपने जितने भी कागज हैं, प्रवेश पत्र, फॉर्म कब भरा, ये सब लेके जाइएगा। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में दिक्कत है तो ये हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, इस पर आप बात कर सकते हैं। इसके साथ ही लिखा है कि सीधी भर्ती के जो विज्ञापन छपा था उसको लेकर पूरा दिया है। इसके लिए जो प्रक्रिया निर्धारित है उसको यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए जो आपके अभिलेख हैं, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसको लेकर पूरा दिया है कि अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता, शिथिलता, अधिमानी अर्हता जो भी थी आदि के संबंध में सुसंगत दस्तावेजों के साथ बोर्ड के द्वारा गठित जो भी समिति होगी उसके समक्ष उनके अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। ये परीक्षण एक समिति के द्वारा संपन्न किया जाएगा। इस समिति का स्वरूप इस तरह का है कि जनपद के जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर होगा अध्यक्ष के रूप में, फिर कमिश्नर, इसके कमिश्नर के द्वारा कोई नाम होगा, उप पुलिस अधीक्षक होंगे उसमें। ठीक है, ये इस तरह से पूरा उनका कौन कौन अधिकारी होंगे इसमें लिखा है। ये जो आपकी पूरी समिति बनाई जाएगी। ये लिखा है मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन पत्र में जो भी आपने दे रखे होंगे मूल अभिलेख, उन्हीं से मिलान किया जाएगा। अगर आपने उससे अलग कोई भी मूल अभिलेख दिखाया तो उसको माना नहीं जाएगा। अभिलेखों के मिलान के दौरान पूरा इसमें लिखा है कि कोई भी संशय होगा तो पूरे संज्ञान में लेने के बाद में उस अपने स्तर से निर्णय लेंगे। ये सब उनका जो बोर्ड का निर्णय होगा वो अंतिम होगा, ये सब इसमें लिखा हुआ है। फिलहाल आप अपनी तरफ से कोई भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपने रिटन एग्जाम पास किया है तो आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद शारीरिक मानक परीक्षण लिखा है। उसके अकॉर्डिंग जो है इन्होंने जो दिया था उसके अकॉर्डिंग क्या है, पुरुष अभ्यर्थियों की ऊंचाई के लिए लिखा है कि सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर हो, अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों की 160 सेंटीमीटर। ठीक है, सीना पूरा इसमें दे रखा है जो आप पहले से आपको पता है कि क्या क्या इसमें मानक चाहिए। इसमें देखिए साफ दे रखा है कि सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों के लिए जो न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और कम से कम 84 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए फुलाने के बाद, यानी कि 5 सेंटीमीटर सीना फुलाव अनिवार्य लिखा है, न्यूनतम है, वही बात है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 77 लिखा है, 2 सेंटीमीटर की छूट है बिना फुलाए हुए, और 82 हो जाना चाहिए फुलाने के बाद। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई देखो, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम 152 सेंटीमीटर ऊंचाई हो और अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर। वजन महिलाओं का न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए, उससे ज़्यादा अच्छी बात है लेकिन 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर यदि कोई अभ्यर्थी अपने शारीरिक मानक परीक्षण हुआ है उसको उससे संतुष्ट नहीं है कि गलती उसका गलत नापा गया है, उसका ज़्यादा है या जो भी है, तो इसके लिए अपनी अपील या आपत्ति वो दाखिल कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें है कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो फिर सामान्य अनुदेश हैं इसमें लिखे हुए
जो भी है कि दिनांक आप उस समय बिल्कुल समय पे जो भी अभिलेखों की समीक्षा के लिए, शारीरिक मानदंड के लिए, उसके लिए आप समय से उपस्थित हों और ऐसे कारणों से जो नियंत्रण से परे हैं और लिखित रूप से अभिलिखित किए जाएंगे किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किए जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु उनके लिए अलग से कोई डेट दे दी जाएगी अगर उनकी विशेष परिस्थितियां हैं तब। इसको लेकर पूरा लिखा है। पूरा आपको समय से पहुंचना सबसे बड़ी बात यह है और अपने सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से लेकर जाने हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट आपका छूटना नहीं चाहिए। और ये लिखा है पूरा, अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण का परिणाम उसी दिन अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाएगा। यानी कि आप वेट नहीं करेंगे। आपको ऐसा नहीं है कि आज आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और आपका जो शारीरिक मानक परीक्षण हो गया, यानी कि नाप और आपकी जो पूरा नाप तोल हो जाने के बाद आप सोचें कि रिजल्ट इसका बाद में आएगा। नहीं, तुरंत ही आपका रिजल्ट आएगा। तो वहाँ पर रुके रहिएगा जब तक रिजल्ट ना आ जाए, आपको रिजल्ट ना मिल जाए। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को लेकर ध्यान में रखिएगा। पूरा ये आदेश आ गया है। तो 16 तारीख को आपको जो है वो आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लीजिएगा। जो इस परीक्षा में पास हुए हैं उन बच्चों के लिए बात की जा रही है, ठीक है। और 26 को आप 26 से आपका ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। आप अपने प्रवेश पत्र में ध्यान से किस दिन जाना है, कहाँ जाना है, कितने समय जाना है, इसका ध्यान रखिएगा और समय से पूर्व पहुँच जाइएगा। और जो आपके साथी पहले अगर ये परीक्षण जो आपका करा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह या और जो अपना शारीरिक मानक परीक्षण करा रहे हैं, तो उनसे संपर्क में रहिएगा। उनसे ही पूछिएगा कि क्या क्या पूछा जा रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, क्या क्या कमियां हैं जो हम पूरी कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि क्या कोई वजह ऐसी हो जिससे आउट कर दिया जाए। तो ये सब में आप ध्यान रखिएगा, जिससे कि आपके लिए जब दौड़ के लिए बुलाया जाए तो ये है कि आप उसके लिए उसमें आपका नाम हो, ठीक है। कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं कि सारी परीक्षाएं पास कर लेते हैं और लास्ट में आके रह जाते हैं। तो ये कंडीशन नहीं करना बिल्कुल भी। आपने बहुत तैयारी की है, अच्छे से रिटन एग्ज़ाम पास किया है, तो आगे की परीक्षा को भी अच्छे से देना। तो ये पूरी आपको जानकारी देनी थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कौन से लेकर जो भी न्यूज़ आती है या कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड न्यूज़ आती है, मैं चैनल पर ज़रूर अपलोड करती हूँ, अपडेट करती रहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार चैनल पर जाकर विजिट कीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।